एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो मैं दिव्यानी गिरीश नंदा एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो जो मेरे बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं या फिर जो मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं एक लंबे समय से, उनको ना पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो को बनाना क्यों ज़रूरी था और क्यों अपलोड करना और आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। ठीक है, लास्ट 1.5 ईयर से मैं वीडियोस बनाती आ रही हूँ। जब सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी तब से मैं वीडियोस बनाती आ रही हूँ, जब कुछ ऐसा आइडिया ही नहीं था कि इस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स होंगे या फिर इस तरह से आतंकी हमले होंगे या फिर इस तरह के अर्थक्वेक्स आएंगे। मैं तब से ये वीडियोस बना रही हूँ, मैं तब से ये बोलती आ रही हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म का काम करने की कोशिश करते आ रहे हैं पिछले बहुत समय से। ऐसे समय में भी हम लोगों ने अपना काम किया है जहाँ पे हमको कोई नहीं समझता था, जहाँ पर हमको गालियाँ सुनने को मिल रही थी, जो हमें गलत साबित करने के पीछे पड़े हुए थे बहुत सारे लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरी वीडियोस के नीचे आके या फिर किसी और जो कोई और धर्म का काम कर रहा है उसकी वीडियोस के नीचे जाकर गलत गलत कमेंट करते थे कि कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग गलत कर रहे हो, इतना डर फैला रहे हो, आप लोग ही कल की भगवान को जानते हैं। ये सब बहुत हमें सुनने को मिला। बट उस वक्त भी मैंने बोला था, इस वक्त भी मैं बोल रही हूँ और आगे भी मैं बोलूँगी कि ये हमारी ड्यूटी है। हम जो जितने भी लोग कल की सेना में हैं, जितने भी लोगों को भगवान कल की बाबा ने चूज़ किया है कि हमें उनकी टीम में रहना है, हमें कल की सेना का हिस्सा बनना है, ये हमारी जर्नी है। और हमें जो काम दिया जाएगा, आप लोग चाहे समझना चाहो, आप लोग चाहे ना समझना चाहो, जिनको मैं जो नहीं समझना चाहते मैं उनके लिए ये मैसेज बोल रही हूँ। आप लोग समझना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कल की बाबा चाहते हैं कि आप समझें। और अगर आप लोग नहीं समझना चाहते हैं तो वो भी उनकी कोई माया ही होगी, इसलिए आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी की वीडियो में जाकर गलत गलत कमेंट करना ये मुझे सही नहीं लगता। फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन सही भी नहीं लगता। ये गलत कर्म है किसी को गलत बोलना, अननेसेसरी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आई वॉज सेइंग कि जब कुछ ऐसा आस पास कोई साइन नहीं था कि कुछ गलत होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तब से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हम सबको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, कली का प्रभाव होगा, सब कुछ। हमारी अभी तक हमने जितनी वीडियोज़ में जितना जो भी बोला है वो अब सच साबित होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियरली, बहुत विजिबल तरीके से वो सच साबित होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स तो आप लोग देखिए, अभी तो ये लेवल 1 है। अभी तो 2029 तक तो बहुत बहुत तबाही है, बहुत तबाही है। ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी हो रहा है। अभी तो ये एक ट्रेलर देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि हाँ ये है। अभी लेवल 2, लेवल 3 भी है, फाइनल वॉर भी है। इस दौरान बीमारियां भी आएंगी, इस दौरान बहुत चीज़ें होनी है। 2032 तक बहुत चीज़ें होनी है। अब मैं एक जितने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं जितने लोग, ठीक है, जितने लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, इंटेंस है, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, एनर्जी वर्ल्ड वाइड हैवी है या नहीं है? मेरी, अब मैं खुद भी इंटेंस हूँ, लेकिन मुझे ना लोग नहीं मतलब लोगों को यही लगता है कि नहीं, मैं तो मेरे को अपना पॉइंट बिल्कुल सही साबित करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, है ना। तो होता है, वो एक चीज़ होती है, लोगों को लगता है कि ये यही अपनी वीडियो बनाती है तो हम इसकी बात कैसे मान ले। तो मैं, जो दूसरे इंटेंस हैं, जो जितने भी दूसरे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं लोग, उनको उनको क्या फील हो रहा है आजकल, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आजकल नहीं, 2020 के बाद से वर्ल्ड वाइड एनर्जी क्या फील हो रही है? मुझे जो फील होती है मैं बता देती हूँ, हेवी एनर्जी है। 2020 के बाद जो टाइम है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है, डायमेंशन हमें ऐसा लग रहा है चेंज हो गई है। मुझे ये फील होता है, ठीक है, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन इंटेंस, ठीक है। तो मुझे ये फील होता है। अब जितने दूसरे हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए 2020 के बाद वर्ल्ड वाइड क्या एनर्जी चेंज हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू टेल मी, आई वॉन्ट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए, अब ये हो गई हमारी इंटेंस, जितने भी लोग हैं जो लाइट की तरफ जा रहे हैं उनसे बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होना है। ओके, हमने पहले अपनी वीडियोस में बात की थी कि अर्थक्वेक्स आएंगे, ये होगा, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, ये सब होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। ओके, मेरी आप चाहे पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब ना फ्रॉम द लास्ट ये मीन शनि योग, यस, मीन शनि योग के बाद ही एनर्जी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ गई है। अभी तक बहुत रुक रुक के चलता था सब कुछ, राइट।
मैंने अपनी वीडियो में बोला भी है, मीन शनि योग के आसपास ही मैंने वीडियो बनाई थी। आई डिड से कि अभी तक जो एनर्जी है, इट्स नॉट समथिंग कि बिल्कुल ही स्पीड से सब कुछ चलता चला जा रहा है, यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट वॉज नॉट वर्किंग लाइक दैट टाइम, इट वॉज नॉट वर्किंग लाइक दैट। इस तरह से काम नहीं हो रहा था। बीच में एनर्जी स्लो डाउन भी होती थी, बीच में एनर्जी रुक भी जाती थी फॉर अ वाइल, एंड देन फिर से स्टार्ट होती थी। लेकिन मीन शनि योग के बाद एनर्जी जो है उसने मूवमेंट पकड़ ली है, उसने एक स्पीड पकड़ ली है, और लिटरली मैं बता रही हूँ ये स्पीड अब नहीं रुकेगी, ये स्पीड अब आगे ही बढ़ती चली जाएगी। 29 तक बहुत तबाही मचेगी। क्यों? क्योंकि अब कली के आने का समय हो गया है, ठीक है। अब 25 के एंड या 26 के स्टार्टिंग तक कली जो है, जो राक्षस है कलयुग का, वो आ जाएगा। उसके आने के बाद और तबाही होगी, ठीक है। फिर आएंगे हमारे कल्कि बाबा, ओके। तो यस, अब कली के आने का समय है। तो अब आप लोग खुद सोचो ना, जो कलयुग का जो विलन है उसके आने का समय हो गया है। तो यानी किस चीज़ का समय हो गया है? फाइनल वॉर का, लास्ट मूवी की तरह अगर हम बात करें, लास्ट सीन का समय हो गया है, राइट। तो अब स्पीड तो आएगी ना, पूरी मूवी चाहे जितनी धीरे चल ले, लेकिन लास्ट में आके मूवी स्पीड पकड़ती है। तो वैसे ही अब यहाँ पे हमारी रियल लाइफ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि अब जो है ये जो मूवी है ये अब स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि विलन के आने का समय हो गया है, विलन का अंत का समय आ गया है, इसलिए, ठीक है। हीरो यानी हमारे कल्कि बाबा, उनकी भी एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है। तो लेकिन यही है कि भक्त जो होंगे ना, जो भक्त होंगे वो उनकी प्रेजेंस अभी भी फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी भी फील कर पाते हैं वो कि माधव कल्कि हमारे आसपास है, माधव हमें देख रहे हैं, कल्कि हमें देख रहे हैं। और जो भक्त नहीं होंगे वो उनके आने के बाद भी ना उनको इग्नोर करने की एनर्जी में रहेंगे, या फिर उनको ना समझने की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। और इसमें ना हम या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम बस बता सकते हैं। ये तो कल्कि बाबा का ही खेल है, कल्कि बाबा ही इस पूरे खेल का बैकअप करेंगे। जितने भी लोग हैं बुरी एनर्जी में हैं, जो गलत लोग हैं, उनका अब कल्कि बाबा ही देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। जितने भी ब्लैक मैजिक करने वाले, गलत चीज़ों में पड़ने वाले, ठीक है, नशे करने वाले, और नॉनवेज, सबसे इम्पोर्टेंट है नॉनवेज खाने वाले, अननेसेसरी ब्लैक मैजिक एंड नॉनवेज, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कल्कि बाबा को बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये करने वाले लोग नहीं बचेंगे, नहीं, उनको कल्कि बिल्कुल भी कल्कि बाबा छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या हो। शनि जो है वो जो जल की राशि होती है, मीन राशि में जब वो आए थे तो हमें देखने को मिला है कि जल की वजह से कितनी तबाही हो रही है। हमें उत्तराखंड है, सब कुछ हर जगह, अब तो पंजाब, उत्तराखंड, हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह ही कितनी ज़्यादा तबाही हो चुकी है, हो क्या रही है, हो चुकी है, और आगे भी अभी होगी, ओके। अब क्या होगा, हम लोगों को अपने वाणी पे, अपने शब्दों पर बहुत ध्यान रखना है, हम सबको। क्योंकि क्या होगा ना, जिन पर नेता बैठे हैं, जो बड़े से बड़े पोजीशन पर नेता बैठे हैं, हीरो, हीरोइन, धर्म गुरु, इन सबके मुंह से ऐसी कोई बात, ऐसी कोई वाणी निकल सकती है जिसकी वजह से देश में अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट होगा, अननेसेसरी नेगेटिविटी क्रिएट होगी। और ये तो हो गई बड़े लेवल की बात, ठीक है, ये तो हो गई देश की बात कि देश में नेगेटिविटी, डिस्टर्बेंस फैल जाएगी, ठीक है, नेगेटिविटी फैलेगी। अपनी पर्सनल लाइफ में भी जितना हो सके अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिधर भी आप जितनी भी लोगों के साथ आप दिन में बात करते हैं, आमने सामने आते हैं, उन सब के साथ आपको अपना मुंह बंद रखने की ज़रूरत है। अपना मुंह यानी अननेसेसरी मत बोलिए, क्योंकि अगर अननेसेसरी बोलेंगे तो मुंह से गलत शब्द निकलने के बहुत हद तक चांस है। और ये सिर्फ मैं आपको ही नहीं बोल रही हूँ, मैं ये खुद भी फॉलो कर रही हूँ। यही रीज़न है, हम लोगों, हमारी तो मीटिंग्स हो जाती है, आपको पता है कि व्हेनेवर आई टेक दिस लुक, इसका मतलब है कि मेरी मीटिंग हुई है, या फिर मैं अपने गुरुजी से मिली हूँ, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बहुत समय, एक समय बीत गया है, मैं नॉर्मल वीडियोस बना रही थी, लेकिन ऐसी वीडियो मैंने बहुत समय से नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि अलाउड नहीं था, नहीं बताने को अभी अलाउ किया जा रहा था कि हम कुछ बोले। आज अलाउ किया है, तो आज इसी वक्त रात को बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। लेकिन जब एक होता है ना, जब हमारी ड्यूटी होती है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अपने कंफर्ट के हिसाब से हम वीडियो नहीं बना सकते, है ना। अगर अभी हमें बोला गया तो हमें अभी बनाने, चाहे कुछ भी समय हो रहा हो। तो प्लीज़ अपनी वाणी पर, प्लीज़ सब अपने वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। अननेसेसरी कुछ मत बोलिए, क्योंकि घर में कलेश, और इस हद तक वो कलेश जा सकता है कि कोई बड़ा नुकसान तक भी हो जाए।
देश वाइज वर्ल्ड वाइड हर तरह तो हमें देखने को मिलेगा ही, और 2-3 बार देखने को मिल भी चुका है। एक पॉलिटिशियन के मुंह से जो अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए, जिनकी ऑरा वीक रही है, जिनकी ऑरा शुरुआत से वीक रही है, जो हमेशा जो गलत ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, और उनके इस बार उन्होंने अपने मुंह से प्राइम मिनिस्टर जी के लिए भी गलत निकालने की हिम्मत की है, उनकी माता श्री के लिए भी गलत निकालने की हिम्मत की। मैं नाम नहीं लूंगी मैं किनके बारे में बोल रही हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं किस पॉलिटिशियन की बात कर रही हूँ। उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जो है इंडिया के, उनके लिए उनकी माता जी के बारे में गलत बोला है। तो आप खुद समझिए कि उनकी ऑरा कितनी वीक है और उनके खुद माइंड कितना वीक है, तभी तो ऐसी चीजें उन पर ज्यादा कली प्रभाव कर पा रहा है ना। तो यही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ना हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम ये टाइम कट पाएगा, ठीक है। अब मैं अपना एक अलग वीडियो से हटकर एक बात सुनना चाहूँगी कि उन्होंने जो बोला है प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए, उनकी माता जी के लिए, ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। वो हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी पोस्ट, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एज हम सबसे बहुत बड़ी है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जिन्होंने बोला है, ठीक है, जिन पॉलिटिशियन ने मोदी जी के लिए बोला है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि मोदी जी की एज, मोदी जी का एक्सपीरियंस और मोदी जी की पोस्ट तीनों ही आपसे बड़ी है, तो आपको थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए था। और अगर आपको पता था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो आपको चुप रहना चाहिए था, आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आप मजाक मस्ती जो आप करते हैं, जो आपके हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट पॉइंट होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो मजाक होते हैं, वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक हम आपको टॉलरेट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलेंगे या उनकी माता जी के बारे में बोलेंगे, तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और आपको अभी भी सोच समझ कर बोलना चाहिए था। एंड आई होप कि इस चीज़ के अगेंस्ट जल्द से जल्द एक्शन हो। प्रधानमंत्री है वो भारत के, और वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है ना। तो उनके लिए कोई भी कुछ भी आके बोल रहा है, ये हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो यस, अब आगे बढ़ते हैं। घर परिवार में कलेश हो सकते हैं वाणी की वजह से, तो ध्यान रखिएगा। अपने जितना हो सके अंदर ही अंदर जाप कीजिए, ठीक है, माधव माधव या फिर जो भी मंत्र का आप जाप करते हैं आप वो कीजिए, माधव का नाम का भी जाप कीजिए, और जो भी आप मंत्र और जाप करते हैं वो भी आप करिए, ठीक है। अग्नि की वजह से भी अब मौतें हो सकती है, अग्निकांड अब होंगे, ठीक है। अग्नि की वजह से अब बहुत कांड होंगे, अग्नि की वजह से बहुत मौतें हो सकती, पानी में करंट लगने की वजह से भी मौतें हो सकती है, ओके। आतंकवादियों का डर भी रहेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आई वुड से ज़्यादा हमें चौकन्ना रहना चाहिए। वैसे तो 29 तक वॉर्स होनी ही है, लेकिन अगर अभी हम बहुत ही क्लोज का बोले तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने हमें बहुत केयरफुल रहना होगा आतंकवादियों से, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बिहार में भी 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं जो काठमांडू के थ्रू आए हैं। तो हम सबको ही बहुत केयरफुल रहना होगा कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को अवेकन कर लो। आसपास कुछ गलत दिख रहा है, कोई गलत इंसान दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो थोड़ा अजीब है, या फिर उसकी हरकतें, उसके मतलब जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका आसपास थोड़ा समझ में आ जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी पर्सनैलिटी से, कि ये नॉर्मल नहीं है ना। तो बस थोड़ा अपने इंद्रियों को, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो, अपनी इंद्रियों का यूज़ करो, एंड प्लीज़ थोड़े चौकन्ने रहिए, ओके। धार्मिक स्थलों पर प्राकृतिक आपदाएं, वो तो हमें देखने को मिल रहा है। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो से बोलती आ रही हूँ कि आप प्लीज़ ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि भगवान जी ने स्थान अभी छोड़ दिए हैं। फाइनल वॉर के बाद, सतयुग 2032 के बाद ही हमारे भगवान जी वापस अपने स्थानों पर जाएंगे। तब तक के लिए वो कल्कि बाबा के साथ उनकी वॉर में हिस्सा लेने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी भगवान जी अभी अपने स्थान पर नहीं है, सब धीरे धीरे करके अपने स्थान छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना घर में बैठ के पूजा पाठ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम वहीं पे ही जाएं और तभी पूजा पाठ करें, भगवान को हम बैठे बैठे भी याद कर सकते हैं, ओके। 999 का पोर्टल यानी 9 सितंबर 2025 बहुत खतरनाक रहने वाला है। इस दिन स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ओके, क्योंकि एक 9 नंबर ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे 3 9 है, 999, तो बहुत खतरनाक रह सकता है, ध्यान रखिएगा।
भूकंप का खतरा भी है, भूकंप का खतरा भी है और जल से जुड़ा भी अभी बहुत खतरा है, जल से भी रिलेटेड बहुत अभी और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यस, यही कुछ कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी। और कोई अभी डाउनलोडेड मैसेज आई एम ट्राइंग टू रिसीव, अगर अलाउ हो जाता है तो मैं बता दूंगी, नहीं होगा तो फिर वो कभी जब भी अलाउ होगा तब मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, दो जो चीज़ें मुझे पहले वाली वीडियो में मैंने बोला उसी वक्त मुझे फील हुआ था, डाउनलोड हुआ था, इस वीडियो में फिर रिपीट कर देती हूँ। एक, मुझे एलियंस की एनर्जी बहुत, यानी स्पेस की एनर्जी, मैं स्पेसिफिकली एलियंस क्यों बोलूँ, पूरे स्पेस से रिलेटेड या आसमान से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ फील हो रहा है कि कुछ हो सकता है। ठीक है, दूसरा वोल्केनो की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, वोल्केनो से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ आ सकती है। तीसरा, ट्रेन एक्सीडेंट्स का फिर से मुझे दिख रहा है कि चांस बन रहा है, ट्रेन या फिर प्लेन। ठीक है, ट्रेन प्लेन दोनों ही, हर तरह से मैं बोलूँ तो एक्सीडेंट्स के चांस मुझे फिर लग रहे हैं। ध्यान रखिए आप सब, ओके, प्लीज़ सब ध्यान रखिए, अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिए कहीं भी, घर में बैठिए जितना हो सके, पैसे अपने हाथ में रखिए, सेविंग्स कीजिए, राशन पानी जितना हो सके बचाइए, और जितना हो सके ना खुद की फार्मिंग, खुद का थोड़ा कुछ कुछ उगाना शुरू कर दो। ठीक है, और सोना सोना भी थोड़ा सेव करिए। ठीक है, गोल्ड भी थोड़ा सेव कीजिए, आगे थोड़ा काम आ सकता है। आउट ऑफ इंडिया के ट्रिप्स बिल्कुल अभी रहने दो। ट्रम्प से रिलेटेड बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ट्रम्प का क्या होगा, ट्रम्प का क्या होगा, ट्रम्प का क्या होगा। ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प वो होता है ना, जो टीनेज लड़कियां होती हैं, टीनेज लड़के होते हैं, अलग ही स्वैग में होते हैं, अलग ही उनको लगता है कि हमसे हमसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, है ना, और फिर उनके माँ बाप उनको अच्छा एक दो बारी में ठीक कर देते हैं। तो ट्रम्प का वही होना है, ट्रम्प की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा क्योस क्रिएट करेगा। ठीक है, और ऐसे होगा ना कि क्योस क्रिएट करके अच्छे भी बन सकते हैं। ठीक है, अच्छे भी बन सकते हैं कि वो आई एम ट्राइंग टू बी, आई एम ट्राइंग टू बिहेव वेरी गुड, तो वो उन बातों में मत आइएगा। चीन से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी ट्रस्ट चाइना, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, फिर बता देती हूँ, वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। और ये चीज़, ये बात कि हम चाइना पे बिलीव नहीं कर सकते, हमारी अथॉरिटीज़, नरेंद्र मोदी, सबको पता है, नहीं कर सकते हैं चाइना पे बिलीव, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, और पाकिस्तान, चाइना, ट्रम्प, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बस थोड़ा संभल के रहिए, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ अभी नहीं बता सकते क्योंकि फिर पब्लिक हाइपर हो जाती है, पब्लिक टेंशन में आ जाती है, तो धीरे धीरे करके हम इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं। बट जितना भी है प्लीज़ टेक केयर, ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। सही मार्ग पे रहिए, अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए, त्रिसंध्या कीजिए, माधव का नाम लीजिए। धन्यवाद।